हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। यार, बांग्लादेश और भारत की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने, जैसे आपको पता, सारा हर तरीके से उसको चारों तरफ से उसको बंद उसका रास्ता किया हुआ है। तो भाई अब बांग्लादेश ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की है, फिर भारत ने भी कुछ बैंड बजाई है। क्या हुआ है, सारा कुछ सीन इसके अंदर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। पूरी खबर क्या है जानते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो बांग्लादेश को दी जा रही थी उसको रोक दिया गया था, जिसको बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश ने भी भारत के ऊपर काउंटर अटैक किया है और दोनों देशों के बीच अब एक नया ट्रेड वॉर की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने एक बार फिर से कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे तौर पर भारत बांग्लादेश व्यापार पर पड़ रहा है। इन फैसलों से न सिर्फ भारत को नुकसान हो रहा है, बल्कि बांग्लादेश की अपनी ही इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे इस समय मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं, उन्होंने पिछले महीने भारत के साथ जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों को बंद कर दिया है और एक और पोर्ट को अब सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने इसकी वजह बताई है बुनियादी सुविधाओं की कमी, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये कदम पूरी तरह से एक तरफा और व्यापार के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही अभी सीमा पर लॉजिस्टिक्स सुधारने और ज्यादा पोर्ट्स खोलने की कोशिश में लगे थे। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से पोर्ट्स को बंद करना सीधे तौर पर व्यापार को धीमा करना है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने भारत से आने वाले यान यानी धागे के आयात को भी रोक दिया है। आपको बता दें कि ये यान ही बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे जरूरी कच्चा माल है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है कपड़े का निर्यात। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है। भारत से आने वाले यान सस्ता भी है, क्वालिटी में बेहतर भी है और सबसे जरूरी बात, बांग्लादेश की हजारों फैक्ट्रियों की रीढ़ है ये यान। लेकिन अब जब आयात बंद कर दिया गया है तो वहाँ की कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। खास तौर पर छोटे और मंझोले उद्योग जो बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते थे। इस फैसले का विरोध खुद बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक संगठन भी कर रहे हैं। उन्होंने इसे आत्मघाती फैसला बताया है। कई चैम्बर्स ने सरकार को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंतरिम सरकार ने किसी की नहीं सुनी। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने ये सब किया क्यों? जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब भारत की जगह पाकिस्तान से यान आयात करना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान से आने वाला यान ना तो भारत जितना सस्ता है, ना उतनी क्वालिटी का। यानी ये फैसला बांग्लादेश को, अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को भी नुकसान देगा और भारत का भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यान एक्सपोर्ट से भारत के कई व्यापारियों को रोजी चलती है। ऐसे समय में जब भारत और बांग्लादेश दोनों ही सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कर रहे हैं, बॉर्डर को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, तो अचानक से बंदरगाह बंद करना और व्यापारिक आयात रोकना एक पीछे ले जाने वाला फैसला है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे न सिर्फ व्यापार पर असर होगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी खटास आ सकती है। भारत सरकार ने इस पर फिलहाल कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन भारत ने इससे पहले बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भी बंद करने का फैसला किया था। यानी बांग्लादेश अब भारत के जरिए तीसरे देशों को माल भेजने की सहूलियत खो देगा। यानी एक तरफ से भारत ने भी अपना रुख सख्त कर लिया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भी कठोर कदम उठा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है दोनों देशों के आम व्यापारियों और मजदूरों को। जहां भारत के यान व्यापारी परेशान है, तो वहीं बांग्लादेश की फैक्ट्रियां भी मुश्किल में है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये फैसले एक अस्थायी अंतरिम सरकार ने लिए हैं, जो कि ना जनता द्वारा चुनी गई है और ना ही लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। लेकिन उनके एक तरफा फैसले से सालों पुराना व्यापार और भरोसा कमजोर हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश ने एक और बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। दरअसल बांग्लादेश ने फिर से अपने पासपोर्ट पर वो पुरानी लाइन जोड़ दी है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी अब बांग्लादेशी नागरिक को इजराइल यात्रा करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि 2021 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने ये लाइन पासपोर्ट से हटा दी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि बांग्लादेश की इजराइल के खिलाफ नीति में कोई बदलाव नहीं है। उस समय ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि पासपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जा सके। लेकिन अब फिर से ये लाइन जोड़ दी गई है और इसका सीधा संबंध गाजा में इजराइल की कार्रवाई और बांग्लादेश में उसके खिलाफ बढ़ते गुस्से से है। हाल ही में ढाका में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए और इजराइल व अमेरिका के नेताओं की तस्वीरों को जलाया। इस आंदोलन में बीएनपी पार्टी, इस्लामी संगठन और कई अन्य राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। एक तरफ देखा जाए तो यूएई इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं मेन चीज की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है भारत के ऊपर और अपना नुकसान खुद कर रहा है। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहूंगा कि अगर अपने देश को कोई जानबूझकर तबाह कर रहा है और उसने उस बंदे को देखना है तो यूनुस को देख। बस मैं नहीं, कहना वो चाहूंगा। कहते हैं ना, अगर मतलब देश को बर्बाद करने की कहीं मतलब स्कूल हो ना, कोई कसर उठा नहीं, ना रखी हो। नहीं भाई, कोई स्कूल ऐसा स्कूल हो ना जो देशों को तबाह करता है, देशों को बर्बाद करने का तरीका सिखाता है, उसका प्रिंसिपल यूनुस है। अपना देश कैसे बर्बाद किया जाए, सारी इंफॉर्मेशन देखो, वक्ती तौर पे चलो इंडिया को मैं कहता हूँ 0.001% भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत मान लिया, थोड़ा सा चलो। सबसे ज्यादा नुकसान उसका अपना नुकसान है। भारत वही कॉटन शॉटन किसी और को बेच देगा। मेरे लफ्ज याद अपना रखना, यूज मेरी कर वीडियो लेगा। सेव कर लो। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया की तरफ से जवाब आएगा, जवाब बड़ा और तगड़ा उसका जवाब काम भी हो आएगा। जाएगा। अच्छा और बड़ा तगड़ा जवाब आएगा, तुम लिख कर ले लो मुझसे। भाई फिलहाल तो उसको सीरियस ही भारत ने ले लिया। भारत ने जब जिस दिन भारत सीरियस हो गया ना, ये सीरियस के काम आगे इसका मिनिस्टर जो है कल माफिया मांग रहा है, कहता है भाई हम अच्छे नेबर हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे साथ ट्रेड करो, ये करो वो करो, और अपने भी जो है ना अभी फिर औकात पे आ भाई गए। ये जो छोटा सा कदम है ना, ये उनके लिए बड़ा होगा। भारत की ट्रेड को इससे 0.001% भी कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। भारत देखो वही इंडिया माल- को क्या है ज्यादा, भारत अभी तो मुझे क्यों लग रहा है वही माल भारत पाकिस्तान को न चिपका दे। पाकिस्तान खुद तरस रहा है कि इंडिया से भाई हमें जो ट्रेड कर वो कह रहे हैं ना, हाँ। सच में पाकिस्तान को हाँ। खुद उस माल की जरूरत है। हमें उस माल की खुद तो जरूरत है। हम हमसे कैसे क्या उसको बांग्लादेश देंगे, लेगा? हम क्या उनको देंगे? शायद हम भारत से लेके उनको देते हैं महंगा, वो अलग सीन है, वो अलग सीन है भाई, वो अलग सीन लेकिन है। एक बात है, हाँ। अगर भारत ने हमें दिया भी ना, पहले तो नामुमकिन ही बात है क्योंकि ट्रेड नहीं क्या पता देते, फिलहाल पाकिस्तान इतना वैसे मस्ती नहीं एग्जाम्पल कर की रहा। बात कर रहा हूँ। फर्ज करो इंडिया ने दिया भी ना, तो जो बांग्लादेश को जिस रेट पे देगा हमें तो उस रेट पे नहीं देगा, हमें थोड़ा महंगा देगा। हमें उसी रेट में देगा, वाघा बॉर्डर से थोड़ा सस्ता शायद दे दे, हाँ। हम बांग्लादेश को महंगा दे सकते हैं। ये तो अब यार देखो, अपने देश के लोगों के बारे में एक टाइम पे हमने और भी यार सोचा बाकी था। अंतरिम हाँ, सरकार ऐसे फैसले कैसे ले सकती है? यार वाकई में यार ऐसे फैसले कौन लेता है यार? वही ना यार, हैरान हूं मैं। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? मतलब यार अंतरिम सरकार ये ले रही है, वो ये क्या सीन हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं अपना आ रहा। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो